यह सूखी रूखी जैसी दिखने वाली लकड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती है। दरअसल ये पूरी लकड़ी ही नहीं है। ये लकड़ी के ऊपर जो थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा है, ये एक कीड़ा बैठा हुआ है। इस कीड़े का जो पंख है या इसका जो भी रंग रूप है, एक सूखी लकड़ी और सूखे पत्ते की तरह है। आपको बता दें, आप बहुत से लोग देख कर इसे तितली समझ लेंगे, मगर ये तितली नहीं है, ये जमुआ है। इसको इंग्लिश में मोथ कहते हैं, MOTH, और हिंदी में उत्तर प्रदेश में इसे जमुआ ही कहते हैं। आपको इसकी कुछ वैसे तो देखने में ये अच्छा नहीं लगता, अशुभ जैसा ही दिखता है। और तितली तो शुभ उसको माना गया है। तितली को तो बहुत से अमेरिका और विदेशों में शादी विवाह में तितलियों को जो है, कई तितलियों को शादी विवाह में छोड़ते हैं, पहले से पकड़ के रखे रहते हैं, उसको छोड़ते हैं। तितली को बहुत ही शुभ मानते हैं और ये देखने में वैसे भी बहुत अशुभ जैसा लगता है। ये आप देख रहे हैं, जब इसको थोड़ा वो हिला रहे हैं तो ये अपने आप को तनेन टाइट जैसा हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति को अगर हल्का सा धक्का उक्का लग जाए अगर गलती से, तो वह अपने आप को तनेन होने लगे, लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तो उस प्रकार ये तनेन हो रहा है, टाइट सा हो रहा है, फूल रहा है अपने शरीर को। इसके ऊपर दो आँखें जैसा चिन्ह बना हुआ है, बल्कि इसकी आँखें बिल्कुल इसके मुंह के पास है और इसके सिर के ऊपर ये दो आँखें हैं, ताकि इनके जो शिकारी हैं, जैसे चिड़िया, नेवला और जानवर हैं, तो जब भी इनको पकड़ने के खाने के लिए आए तो देखने के बाद इनकी आँखों को कंफ्यूज हो जाए। तो ये आँखें जो है उनको धोखा देने के लिए है और इनकी आँखें आगे है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, तितली और जमुआ में सबसे बड़ा अंतर, तितली जो होती है वह फूल के ऊपर बैठती है, किसी शाखा के ऊपर बैठती है, और इनकी बनावट ऐसी है कि ये आप जो ये लकड़ी देख रहे हैं, ये बाँस की फर्री है, तो इसे अगर आप खड़ा कर देंगे तो ये ऐसे लटके हुए बैठते हैं और वे ऊपर बैठते हैं। तो ये जो है चपक के बैठते हैं, लटक के बैठते हैं, और वो ऊपर बैठते हैं। तो ये अंतर होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पहले के लोगों का कहना है, बुज़ुर्गों का, बड़े बुज़ुर्ग लोगों का और अन्य लोगों का अब भी, कि पहले जब माँ बच्चे को जन्म देती थी घर में, जब सौरी पड़ता था, सौरी यानी वही बच्चे को जन्म देना, इस समय को सौरी कहते हैं। जब बच्चा जन्म हो जाता है तो उसको सौरी कहते हैं। तो उस समय अगर ये कीड़ा आ जाए घर पे, अगर बच्चे को छू दे, तो लोगों का कहना था बच्चे का रंग बदलने लगता था, लाल पीला नीला होने लगता था। इसके कई प्रजातियां हैं, कई इसके रंग हैं। तो जो आपको बातें बता रहे हैं, ये पहले के लोगों का कहनाम है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो उनका ये मानता है, तो जिससे ये बच्चे को छूते थे तो उनका रंग बदलने लगता था, और जिससे बच्चे बीमार होकर उनकी देहांत हो जाती थी। तो इनसे बचने के लिए बहुत से लोग अपने घरों पे, मुहार पे, द्वार पे जाली लगा देते थे, और बहुत से लोग मच्छरदानी भी लगा देते थे। मतलब बहुत महीन महीन कपड़े लगाते थे ताकि ये जमुआ घर में आ ना सके, और बच्चे को जो है मच्छरदानी के अंदर रखते थे कि ये कीड़ा छू ना सके। और बहुत सी ऐसी भी मान्यता थी कि अगर ये बच्चे को छू दे देता था तो उसके इलाज के लिए हंस को लाते थे। तो हंस जब बच्चे के पास जाता था, बैठता था, तो बच्चा ठीक हो जाता था। कुछ केसों में ठीक हुआ है और नहीं, पहले के लोगों की भी मान्यताएं हैं। तो इसको बहुत ही अशुभ मानते हैं, इस जमुआ को, कीड़ा को। यह जमुआ कीड़ा जो है, वैसे तो ये आपको घर में बहुत कम मिलेगा, जंगलों में, सूखे पेड़ों पे ये ज़्यादा अधिकांश जो है लटके हुए
पेड़ों पे बैठे मिलेंगे आपको। तो अब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं फिर भी अब भी मान्यताएँ हैं। अगर आप सब इसको जानते हैं, अगर आप सबके यहाँ भी परहेज़ करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और फॉलो भी करिएगा। तो अब भी लोग अपने बच्चों को बचाते हैं जमुआ से और छूने नहीं देते। अगर घर में आता है तो इसको भगा देते हैं या इसको मार उड़ देते हैं। हमारे घर पे आया था, फिलहाल हमने इसको अच्छे से इसको हटा दिया, अपने घर से कहीं दूर ले जाके छोड़ दिया। हमने इसको सुरक्षित रखा। अब पहले लोगों की मान्यताएं हैं तो उनकी भी मान्यताओं को मैं गलत नहीं कह सकता। अब आप सब कितना इसके बारे में जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।